परम शांति पुण्यात्मा परमात्मा के उस सतलोक में ही है। वहाँ जरा और मरण नहीं है, वृद्ध अवस्था और मृत्यु वहाँ नहीं है। और यहाँ दोनों हमारी सबसे खतरनाक है, ये दोनों हमारे ऊपर अवश्य आएंगी। यहाँ बुढ़ापा भी कंपलसरी और मौत भी कंपलसरी, और दोनों तो हम डरा और दोनों होंगे। और डर भी साचा, बता कितना बढ़िया डर लग रहा है यहाँ पर, वहाँ ठाठते 1 मिनट में मृत्यु हो जाए, बताइए के ठाठ होया फिर। तो पुण्यात्मा अभी तक हमारे हृदय में किसी ने यू ज्ञान भरा नहीं था। जब यू ज्ञान भर जाएगा, हम तो वही हैं जो हमारे पूर्वजों को, बूढ़े बुजुर्गों को, ये नकली गुरु, उन्होंने ये ज्ञान दिया था कि जो आर्य थे, करोत थे, गर्दन कटवा लो शीघ्र स्वर्ग चला जाता है। और उसकी फीस दर दी थी गणिये, वह फीस दे देगा भी और गर्दन कटवाना भी शुरू कर दिया था, किसी प्रकार स्वर्ग प्राप्ति हो जाए। और स्वर्ग तो एक अन्य का भी कोई नहीं। अरे भी उसी आत्मा को वही हो तुम। आज ये पता लग गया कि सतलोक है, वहाँ ऐसा सुख है, ये तरीका उसका जाने का कति आसान, गला कटवाना नहीं और कोई बोझ उठाना नहीं, कोई खड़ा होकर तप करना नहीं। नाम उठत नाम बैठत नाम सोत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागवे। ये था एक सिंपल सा वे। अरे नानाडियों ने इसको इतना कठिन करा दिया था, आम आदमी का भी रुचि ना बने किसी कठिन। ऐसे भगवान मिले तो हमने जरूरत नहीं, खड़ा होकर ऊपर न पैर करके घर छोड़ कर चला जाना, किधर नंगा फिरना, घास फूस खा कर टाइम पास करना। तो अब आपको जब यूँ ज्ञान हो गया कि सतलोक में है, ये कोई किसी आम व्यक्ति का बताया ज्ञान नहीं। वेद बताते हैं कि वो परमात्मा ऊपर रहता है सतलोक में, उसके भी तीसरे पार्ट में, सबसे टॉप वाले में, और वहाँ से चल कर आता है। और यथार्थ ज्ञान वो ही बताता, अपने द्वारा रची हुई सृष्टि का ठीक ठीक ज्ञान वही देता है, वेद बताते हैं। और वो परमात्मा है कौन? वो कबीर साहब हैं जो जुल्हा रूप में लीला कर रहे थे बनारस में। अब जो लीला परमात्मा ने प्रत्येक युग में की है, और पिछले युगों का हमने इतना ध्यान नहीं, अभी इस युग की, कलयुग की तो सारी उसके अभी तक यादगारें भी उपलब्ध हैं जहाँ परमात्मा ने लीला की है। और उनके इतिहास, उनकी जीवनी लीला हमारे पास है, उसमें यूँ का यूँ लिखा। और वही वेद बताते हैं, जिन वेदों को हम सर्वश्रेष्ठ शास्त्र मानते थे, आज वो भी उसी परमात्मा का समर्थन करते हैं कि वो कबीर देव है और वो ऐसी लीला करता है। ऐसी लीला केवल वेदों में वर्णित लीला कबीर साहब ने की और किसी ने की नहीं। तो हु इज गॉड? कबीर इज गॉड। हमने सबसे पहले ये पहचान होनी चाहिए कि परमात्मा कौन है और उसके पाने का वे कौन सा है, तरीका कौन सा है। बस फाइनल, फिर बातें खत्म होगी। फिर तो मर्यादा में रहना है, बकवाद करनी नहीं। बकवाद भगवान को नहीं भाती। और अपनी भक्ति करें, प्यार से रहे सबके साथ, किसी द्वेष राग नहीं करे। तो प्रसंग जो चल रहा था कि हमें अब ये किसी बालक का बताया हुआ ज्ञान नहीं, स्वयं परमात्मा का बताया हुआ ज्ञान है कि वहाँ सतलोक है। और फिर उन महापुरुषों को जिनको परमात्मा ने गवाह बना के छोड़ा, वो दिखा करके, प्रत्यक्ष दृष्टा बना करके, साक्षी बना करके वापस छोड़ा। अब उन्होंने ये साक्ष्य दिया है, ये गवाही दी है कि सतलोक है, वहाँ सदा युवा रहते हैं और वहाँ पर सब कभी मृत्यु नहीं होती, किसी चीज़ का अभाव नहीं। हमारा शरीर वहाँ ऐसा है जिसमें कोई बीपी हाई हो ना, लो हो ना, कोई रोग लगे। और पुण्यात्मा, जब आदमी बिल्कुल रोग रहित होता है, उसकी इतनी प्रसन्न रहता है उसकी आत्मा, पूछो मत। और वहाँ तो परमात्मा के दर्शन हर समय होते हैं। अब एक स्वाभाविक बात है, आप किसी एसी रूम में बैठे हो, एयर कंडीशनड रूम में, तो वह अपने आप आपको बहुत अच्छा वातावरण महसूस हो रहा है। और उससे बाहर निकल कर आ जाओ आंगन में, जड़ जा टटरा 2 मिनट में, तो वो ये अंतर है। ऐसा ही ये तो समझो वो जलता हुआ स्थान है और सतलोक में एसी लगा हुआ स्थान समझ लो।
तो अब हमें ये ज्ञान होएगा कि हम वहां जाने से सदा के लिए सुखी होंगे। तो आपको इतना तो ज्ञान है कि मृत्यु तो होगी आपकी, इसने तो कोई ना भी करनी है कोनी, कहाँ होएगी। और फिर परमात्मा ने विधान बताया है कि जहां आशा तहां बासा हुई, लेकिन भक्ति अवश्य हो। केवल सुख की आस लगाए रहे, भक्ति बनी नहीं तो भी कोई उसका लाभ नहीं होगा। ये भक्ति करते रहो, ये मंत्र जाप करते रहो, कुछ भी नहीं घनी बात। एक माला प्रथम मंत्र की जी ला के कर ले, चाहे 4 बार में कर ले, इसमें स्पीड नहीं खींचे, प्यार ते करे। जैसे प्रथम मंत्र आपको दिया है, उसका जो भी अक्षर बोले नो ध्यान रहे मैं के बोलूँ हूँ, ये जाप होगा आपका। इसको सुरत और शब्द अभ्यास बोलते हैं। कहते हैं कि जो शब्द मैं बोल रहा हूँ उस पर सुरत लगे, नो पता हो मैं के मंत्र जाप कर रहा हूँ। चाहे एक बार में आपसे 10 मंत्र हो पहले वाले, तो 10 से करके बंद कर दो। ये मन न कह दे बकवाद कर ले तो घूम कित और सोच ले कितनी सोचेगा। जब ये फिर शर्मिंदा होगा इसने फिर ला ली। एक रूम स्पीड खींचोगे कि 108 से करने हैं, फटाफट कर दे, ये कोई मंत्र नहीं होता। परमात्मा कहते माला तो कर में फिरे और जीव फिरे मुख माही, हर मंत्र तेरा कहीं और घूम रहा, ये तो सुमड़ना ही। 108 मंत्र आपको बताए जाते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हो कोई बात नहीं, और किसी दिन कम भी रह जाता, चिंतित नहीं होना चाहिए। क्योंकि परमात्मा को पता है काल ने यू एजेंट छोड़ रखा मन है कि यू भक्ति ना करने दे तुमने। लेकिन कुछ दिनों के बाद आत्मा इस पे प्रभावित ऐवी हो जाएगी और बैठ के इस तो भजन कराया करेगी। फिर श्वास का मंत्र आ जाता है, ये मन भागता है, फिर थोड़ी देर पाछे फिर चेतन हो जाए, फिर करे। तो ऐसे करता रहे, ऐसे अभ्यास बनेगा इसका, ऐसे ही चलता है। और कुछ दिनों के बाद आपको रात्रि में भी, स्वप्न में भी आपका सिमरण शुरू हो जाया करेगा, सोते सोते श्वास उश्वास से। और एक श्वास उश्वास की इतनी कीमत है सतनाम की, 2 अक्षर की। और तीसरे का तो कहना है कि सार नाम तो वो तो एक कब जपया हुआ घना काम करते हैं। तो इतने धनी बन जाओगे आप इस भक्ति से। ये भक्ति और फिर आशा यहाँ के नहीं रखे, जरा अंत में आपकी इच्छा किसी बेटे या बेटी में, कार या कोठी में, पोते या पोती में, किसी प्रकार देवता या देवती में, किसी भी सतीथि में। मान लीजिए आप वृद्ध होगे और उधर से आपकी बेटी विधवा होगी, तो आपके साथ काल नहीं हो और एक जाल कर, बेटी वही विधवा होगी जो नाम तो दूर होगी। अगर बेटी भी नाम ले रही होगी तो नहीं हो सकती उकचुक, गारंटीड बात है। और ऐसा हो जाता है तो फिर आपके मन में काल पैदा करेगा प्रेरणा, बता क्या होगा बेटी का, क्या होगा बेटी का। वह बेटी महात्मा रह जाएगी, फिर वहीं की से पशु बनकर वहीं फिर हल खींच रहा होगा। एक किसान था, परमात्मा की आत्मा था। कहते हैं जो जन मेरी शरण है, पुणात्मा आप समझोगे, क्योंकि बालक नहीं बुद्धिमान समाज है आज मानो। किसी का बालक बिगड़ जाए, बेटा या बेटी, उस माता पिता से पूछ कर देखो वो कितना दुखी रहता। सपने में भी उसको ये चिंता बनी रहती है कि किस प्रकार मेरा बच्चा फिर से लाइन पकड़ जाए, उसके लिए कितना दुखी होता है। और हम उस परम पिता के बच्चे, उसी के बेटा बेटी हम, और वो हम कितने बिगड़ के यहाँ आगे इस काल का फंस गए। अब ये हमारी रेल बना रहा है सबकी, ब्रांड मैट्री कर रखी यहाँ पर, ले लिए टिंडे हमने इसके साथ आकर के। लेकिन वो कहते हैं ना माता पिता बुरे नहीं हो सकते, बेटा बेटी वैसे 100 गलती कर दे। अब उसी विधान से वो हमारा पीछे फिर रहा है। परमात्मा कहते हैं कि जो जन मेरी शरण है, एक बार भी किसी युग में ये भोली आत्मा मालिक से टच होगी, कभी उसके भेजे हुए दास से कभी उपदेश ले लिया, तो फिर वो रह भी गया यहाँ पर, फिर भी मालिक उसके पीछे पीछे फिरता, कभी इसने सद्बुद्धि आ जा, किसी प्रकार फिर से ये लाइन पकड़ दे। तो ऐसा ही एक किसान था। अब उसके पास परमात्मा गए
और उसे राम रमी करी, क्योंकि पिछला संस्कार जो होता है उसमें गुण होते हैं। उस किसान ने कहा आओ महाराज, आओ बैठो, भोजन पाओ महाराज, दूध लाओ रे तेरे चाचा महाराज खातिर दूध लाओ। बहुत सेवा करी। अब परमात्मा ने कहा भक्त कहा चौधरी साहब कुछ भक्ति भी कराया करो। बोला जी भक्ति करा हम खूब है। क्या करते हो? शिव जी भगवान का जल चढ़ा जा और श्याम जी की पूजा करते हैं। 8 ने पूड़े तार लिया, 2 ने खीर बना ले और कभी कभी गंगा स्नान भी करके आते हैं। परमात्मा लगे उन्हें समझान, काफ़ी देर तक सत्संग किया, समझाया। अपने आत्मा थी काफ़ी प्रेरित हुआ। अक महाराज बात तो सच्ची कहो तुम। कहा फिर उपदेश ले लो भाई। अकना अभी नहीं, अभी तो बालक छोटे छोटे हैं, इनको कुछ इनकी विवाह कर दूं और ये काम संभालने जोगे हो जाए महाराज जी, फिर पक्का नाम ले लूँगा। परमात्मा चले गए, साधु रूप में थे। बालक भी विवाह कर दिया बच्चों का, वो सारा कारोबार भी संभाल रहे हैं और पोता पोती भी हो रहे हैं। तब परमात्मा गए, अक भाई भगत अब तो आजा मेरी शरण में। ने बोला महाराज जी तू अच्छा पीछे पड़ा, मेरे छोटे छोटे पोता पोती हैं, बच्चे खेतों में काम करें, इन बालका ने कौन खिलावेगा? इब नहीं माड़े ये बालक ठीक हो जाने दे, पोते पोती माड़े बड़े हो जाए थोड़े से, फिर आना। अब वो फिर गए परमात्मा। 5-7 वर्ष के बाद बूढ़े की टिकट कटी पाई, वो मर लिया। अब क्या देखा कि वही व्यक्ति अपने ही घर में बैल बनकर आ रहा है और पुत्र उसने हड़ में जोड़ रहे। वहां पहुंचे परमात्मा। अब वो बच्चे जाने थे महाराज को कि आओ महाराज जी आगे। कहा गया भाई, बोला भाई डटिए, 1-2 बात कर लो तेरे पिताजी तय। वो बच्चा बोला जी पिताजी की तो मृत्यु हो ली। बोला भाई वो परमात्मा बोले मुझे मालूम है। अब उस बैल के पास गया, कान में कुछ मंत्र से बोले। वो उसने तो मंत्र लागे थे, परमात्मा उसकी भाषा में बोल रहा था। तो बैल ने अंदर से बोल तो वो नहीं सके था, अंदर की भाषा भी जानते हैं मालिक। अब उसने कहा बाबा, परमात्मा ने कहा रहा ईब तो आ जा मेरी शरण में, तेरा यू शरीर छुटवा दूंगा यहीं पर और तुझे मनुष्य जन्म दिवा दूंगा। तो नो कह महाराज जी तू जा अपना काम करे। अब मेरी जगह पे कोई और बैल आ गया और काम ठीक ना करेगा तो मेरे बड़का का टोटा नहीं हो जाएगा। अब परमात्मा चले गए, भाई ठीक है। कुछ दिनों के बाद क्या हो गया कि वो बैल वाला शरीर भी छूटना ही था, कभी ना कभी मृत्यु होगी। फिर वो बन गया सर्प। अब सांप बनकर इसको याद आती है कि कुछ पैसे जब दबा रखे हैं मैंने, धन पहले जमीन में छुपा दिया करते, चोरी के डरते हैं। चांदी के सिक्के, सोने के जेवरात, आभूषण जमीन में दाब दिया करते। बूढ़ा मर जा बतान पावे को नहीं, फिर वो सर्प बन के आया करे रह गए उड़ा कहे हमारा सर्प आवे है। वो सर्प थारा है कि मैं लग गया होगा पिछला संस्कारी को, दाब रहा होगा 500-200 रुपये की तक कौन में उन्हें ढूंढता फिर आई। अब वो सर्प बन के आ गया। वो जो ही सर्प बन के घर में घुसा, बच्चा ने पता लग गया, उसके मारे लठ वो डंडे डंडे मारने लगे। इतने मोरी में निकल के और बाहर उसका जंगल सा था उसमें खिसक गया और वहाँ पड़ा पड़ा कर रहा है सांप। अच्छे डंडे लाग रहे, उसकी सांकड़ी गई टूट। तो परमात्मा आए और वहाँ बैठ के ने बोले सुना भगती अब के सलाह तेरी? ने बोला जी ले लो शरण में। ने बोला भाई शरण मत आया पर सांकड़ी तोड़वा के आया तो